नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने पर्सनल फाइनेंस के लेक्चर को और अब हम करने जा रहे हैं मॉड्यूल 2 में पहला चैप्टर है लेसन 1 फाइनेंशियल इंश्योरेंस प्लानिंग और ये यूनिट 4 है। तो इंश्योरेंस प्लानिंग में हम क्या क्या कवर करेंगे, इसमें क्या क्या सीखेंगे वो देख लेते हैं। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स, लार्ज नंबर का क्या लॉ है ये हम करेंगे कवर। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियली इंश्योरेबल रिस्क फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ अ प्राइवेट इंश्योरर, प्राइवेट इंश्योरर के हिसाब से उसके ऊपर क्या रिस्क रहता है अगर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले ले। डिस्क्राइब द मेजर टाइप ऑफ इंश्योरेंस, मेजर टाइप ऑफ इंश्योरेंस क्या है और सोशल बेनिफिट्स क्या है और सोशल कॉस्ट क्या है इंश्योरेंस का। तो ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले इंश्योरेंस का डेफिनेशन देखो। इंश्योरेंस तो अगर हम नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में अगर देखें तो इंश्योरेंस क्या है, हम अपने आप को सेफ रखने के लिए इंश्योरेंस लेते हैं। चाहे वो हेल्थ है तो हेल्थ इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, है ना। किसी किसी भी एसेट को इंश्योर करने के लिए भी अगर कोई इंश्योरेंस, गाड़ी है तो गाड़ी का इंश्योरेंस ले लेते हैं। तो ये है। इस तरीके से अगर हम ये देखें तो इंश्योरेंस को हम ऐसे कह सकते हैं, देयर इज नो सिंगल डेफिनेशन, सिंगल कोई है नहीं ना। इंश्योरेंस के तो व्यू पॉइंट अलग अलग है, तो इंश्योरेंस कैन बी डिफाइंड फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ सेवरल डिसिप्लिन। अगर लॉ में है तो वहाँ के लिए इंश्योरेंस अलग से, इकोनॉमिक, हिस्ट्री, एक्चुरियल साइंस, रिस्क थ्योरी एंड सोशियोलॉजी, सब में इंश्योरेंस की मतलब अलग अलग है। अगर पूरे तरीके से अगर ये देखें तो हम किसी एक चीज को नहीं बोल सकते कि हाँ यही एक पॉसिबल डेफिनेशन है। वी विल एग्जामिन द कॉमन एलिमेंट दैट आर टिपिकली प्रेजेंट इन द इंश्योरेंस प्लान। However, before proceeding of working definition of insurance, अगर हम वर्किंग की बात करें इंश्योरेंस का, that captures the essential characteristics of true insurance plan must be established। तो हम इंश्योरेंस को इंश्योरेंस प्लान से जज करेंगे कि ये कैसा है, ठीक है ना। तो अब देख लेते हैं। वैसे अगर हम, और जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है सिंपल लैंग्वेज में कि अपने आप को सेव करने के लिए, तो क्या है ये? इंश्योरेंस इज द पुलिंग ऑफ fortuitous losses by transfer of such risk to insurer who agree to identify insured for such losses to provide other pecuniary benefit on their occurrence और to render services connected with। भाई सिंपल सी बात यह है कि फ्यूचर में कुछ ऐसे लॉसेस हो सकते हैं जिससे बचने के लिए हमने क्या किया, अपने लॉस को किसी और के ऊपर ट्रांसफर कर दिया यार। मतलब जिस कंपनी का आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो ना, तो अगर फ्यूचर में कुछ होता है, कुछ लॉस होता है, तो वो लॉस ना हमें बेयर नहीं करना है, उस इंश्योरर को करना है। इंश्योरर कौन होता है? इंश्योरेंस जो इंश्योर कर रहा है आपको ना, तो अपने लॉस को हम ट्रांसफर कर रहे हैं, बस ये इतना है। अब देख लेते हैं बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। इंश्योरेंस की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? भाई यही कि लॉस की शेयरिंग हो जाएगी, लॉस की शिफ्टिंग हो जाएगी, मेरा लॉस उसका लॉस हो जाएगा, है ना। पेमेंट ऑफ फॉर्च्यूनर लॉस, अगर लॉस हो जाता है तो मुझे पैसा दे देगा। रिस्क ट्रांसफर हो गया ना, मेरा रिस्क कम हो गया। और इंडेमनिफिकेशन, इंडेमनिफिकेशन मतलब होता है कि एक अकाउंटेबिलिटी हो गई, जिम्मेदारी उसकी हो गई। इंडेमनिटी से इंडेमनिफिकेशन बना है, उसमें यह है कि जिम्मेदारी उसकी हो गई है जो इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है। नाउ पुलिंग ऑफ लॉसेस, कि भाई अपने लॉस को हमने शिफ्ट कर दिया, मुझे जो लॉस होने वाला है वो अब उसको होगा, ठीक है। ये मुझे कुछ बेयर करना है तो वो उसको करना पड़ेगा। तो यही सारी चीजें हैं। शेयरिंग ऑफ लॉसेस, ये हाईलाइट कर देता हूं जो आपको लिखना है। शेयर कर देना लॉस को, लॉस को हम अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। हर जगह पॉइंट है शेयरिंग लॉस, बस इसका क्रक्स अगर मैं कहूँ तो पुलिंग ऑफ लॉसेस का मतलब हम अपने लॉस को शेयर कर रहे हैं किसी और के साथ, वो भी फ्यूचर में होने वाले एक्टिविटी में या कुछ होगा तो। चलते हैं आगे। ये सब एक प्रैक्टिकल और एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश की है। अब ये देखते हैं कि एक बात बताओ, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी, द लॉ ऑफ लार्ज नंबर, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी ऐसे तो पागल है नहीं कि आपके लॉस को शेयर कर लेगी थोड़े बहुत पैसे लेके। देखो इंश्योरेंस कंपनी के पास प्रॉपर एक मैथमेटिक्स है, वो ये देखते हैं कितना परसेंट अकरेंस के चांसेस है। अगर मेरे 100 सब्सक्राइबर हैं, 100 इंश्योरेंस मतलब जिसको 100 लोगों को उसने बेचा है, तो 100 में से कितने लोग आते हैं उसके पास क्लेम मांगने के लिए, कितनों के साथ गलत होता है। पूरा का पूरा खेल जो है ना वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर है। तो वही है द लॉ ऑफ लार्ज नंबर। जो इंश्योरेंस कंपनी है वो भी तो अपना बिजनेस चला रही है, वो लॉस में थोड़ी ना काम करेंगे। तो वो ये देखते हैं कि किस तरीके से कितनी अकरेंस हो सकती है, कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, तो प्रोबेबिलिटी को ही जज करना द लॉ ऑफ लार्ज नंबर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल
इफ यू फ्लिप अ बैलेंस्ड कॉइन, अगर आप किसी कॉइन को उछालते हैं तो 0.5 प्रोबेबिलिटी बनती है, हाफ हाफ। 50% ये है कि जो भी हेड और आएगा दूसरे में टेल आएगा, यही ना। लेकिन अगर हम उसी को 10 टाइम्स करेंगे कॉइन को तो उतनी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसी तरीके से वो लोग क्या करते हैं कि अगर मैं 1 मिलियन टाइम्स करूंगा तो क्या होगा, एक्चुअल नंबर में कितना होगा, अप्रोक्सीमेटली क्या है। तो एक प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेशन को ही वो लोग द लॉ ऑफ लार्ज नंबर बोलते हैं। तो जो लॉ ऑफ लार्ज नंबर है वो इंश्योरेंस एजेंसी को अप्लाई हो जाता है कि स्पेसिफिक जो रिस्क है वो कितने चांसेस हैं आने के, कितने लार्ज साइज में वो करते हैं अपनी कैलकुलेशन। फिर वो जाके कंपनी वाले जो अपना इंश्योरेंस प्लान डिजाइन करते हैं, ये एटलीस्ट इतने मतलब इंश्योरेंस को लेने वाले आएंगे, इतना उसके पास पॉलिसी आ जाएगी, और कल होके अकरेंस होती है लॉस का तो उसको कैसे सेट ऑफ करेंगे। चलो, पेमेंट ऑफ फॉर्चुअस लॉसेस, अगर फ्यूचर में लॉस होती है तो उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है प्राइवेट इंश्योरेंस का इज द पेमेंट ऑफ फॉर्चुअस लॉस। भैया प्राइवेट से इंश्योरेंस ले लिया आपने तो अगर कंपनी को क्या करना पड़ेगा यार, कंपनी को लॉसेस की पेमेंट करनी पड़ेगी। फॉर्चुअस लॉस का मतलब होता है ऐसी अनफोर्सीन, जिसको पता नहीं है, अनएक्सपेक्टेड इंश्योर्ड पर्सन के साथ अगर कुछ गलत हो जाता है, रिजल्ट ऑफ चांस अक्कर, मतलब कुछ गलत होने के चांसेस होते हैं जिस बंदे को उसने इंश्योर किया है, मतलब इंश्योरेंस कम पॉलिसी जिस बंदे ने ली है। इन अदर वर्ड द लॉस मस्ट बी एक्सीडेंटल। यहाँ पे भाई लॉस एक्सीडेंटल होता है, कोई प्री प्लान्ड थोड़ी ना होता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे पेमेंट ऑफ फॉर्चुनस लॉस का मतलब होता है कि कल होके उसके ऊपर लायबिलिटी आ सकती है, फ्यूचर में आ सकती है, चांसेस हैं सारे के सारे, तो उसको तैयार रहना पड़ेगा। रिस्क ट्रांसफर, रिस्क ट्रांसफर है इंश्योरेंस पॉलिसी में, तभी तो इसका इसेंशियल एलिमेंट ही यही है, रिस्क ट्रांसफर। मतलब कि जो सेल्फ इंश्योरेंस है, ट्रू इंश्योरेंस प्लान है, ऑलवेज उसमें रिस्क ट्रांसफर रहता है। रिस्क ट्रांसफर का मतलब ये होता है कि पूरा का पूरा रिस्क इंश्योर्ड टू इंश्योरर पे इंश्योर्ड मतलब क्या है, मैं और आप। इंश्योरर कौन है, कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योर्ड से इंश्योरर के पास ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। who typically is in a stronger financial position to pay the loss than the insured। भैया वो कंपनी स्ट्रांगली फाइनेंशियल पोजीशन उसकी अच्छी है तभी तो वो आपके लॉस को पे करेगा। तो जब ये लोग इंश्योरेंस का बिजनेस शुरू करते हैं तो ऐसा नहीं है कि ऐसे कर देंगे, वो लोग भी अपना देखते हैं, उनकी भी एक इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो देखती है। ऐसे थोड़ी ना कि प्रीमियम ले लिया और देने की बारी आएगी तो भाई भाग गए। द इंडिविजुअल प्योर रिस्क दैट आर टिपिकली ट्रांसफर टू इंश्योरर्स इंक्लूड द रिस्क ऑफ परमानेंट डेथ, प्रीमेच्योर डेथ। डेथ के केस में उनको जब पॉलिसीज बेचते हैं वो लोग ऐसे तो बोलते हैं एक्सेसिव लॉन्गिटिविटी, अगर मान लो किसी को कुछ नहीं हुआ तो पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। पुअर हेल्थ, डिसेबिलिटी का डर रहेगा, आपसे ज्यादा चिंता उनको इंश्योरेंस वालों को होगी। डिस्ट्रैक्शन या थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी, पर्सनल लायबिलिटी, ये सब आप इंश्योरेंस लेते हो तो आप अपनी चिंता उनको दे देते हो, ठीक है। इंडेमनिफिकेशन मतलब ये अकाउंटेबल होते हैं, ये जिम्मेदारी लेते हैं कि भैया कल होके अगर लॉस आया तो हम तुम्हें देंगे। ये जो इतने सारे पेपर साइन करते हैं उनमें उनकी भी तो जिम्मेदारी लिखी होती है, नहीं तो ये लोग तो फ्रॉड कर देंगे। चलो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियली इंश्योरेबल रिस्क, ये आइडियली इंश्योरेबल रिस्क का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। देखो, प्राइवेट इंश्योरर्स जनरली इंश्योर ओनली प्योर रिस्क, वो जनरली जो आपके प्योर रिस्क हैं उसको इंश्योर करते हैं कि ऐसा कुछ हुआ तो ऐसा होगा। तो हाउएवर सम प्योर रिस्क आर नॉट प्राइवेटली इंश्योरेबल, कुछ रिस्क हैं जो इंश्योरेबल नहीं है। अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ प्राइवेट इंश्योरेंस, देखो इंश्योरेंस में भी बहुत सारी कंडीशन दे देते हैं, ये हुआ तो हम कुछ नहीं देंगे, ये हुआ तो ऐसे करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो वो जो क्लॉजेस डालते हैं ना कि ठीक है इंश्योरेंस पॉलिसी आपने ले लिया लेकिन ये सब हुआ, ये कंडीशंस अगर हुई तो हम कुछ नहीं जानते। एक मूवी आई थी ना, ओ माय गॉड, उसमें यही तो है, इंश्योरेंस कंपनी वाले क्या बोलते हैं, नेचुरल एक्ट की वजह से अगर कुछ होता है तो, या बाय गॉड एक्ट की वजह से होता है तो हम कुछ नहीं करेंगे। तो वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स में इन्वॉल्व होंगे। आइडियली 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंश्योरेबल रिस्क क्या है, देयर मस्ट बी अ लार्ज नंबर ऑफ एक्सपोजर यूनिट, बहुत ज्यादा नंबर की संख्या में वो इंश्योरेंस कंपनी ने अपना इंश्योरेंस बेचा होगा। द लॉस मस्ट बी एक्सीडेंटल और अनइंटेंशनल, भाई वो कंपनी जितनी बड़ी होगी, जितने ज्यादा उसके इंश्योरेंस सब्सक्राइबर होंगे उतने हाई चांस है ना कंपनी पे ऑफ कर पाएगी लॉसेस को। तो लॉस होने के चांसेस एक्सीडेंटल है, प्लान्ड नहीं है।
अनइंटेंशनली है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। द लॉस मस्ट बी डिटर्मिनेबल और मेजरेबल, और ऐसा लॉस जो जिसे मेजर किया जा सकता है, जिसे डिटरमाइन किया जा सकता है, तभी तो वो पे करेंगे। ऐसा लॉस जो अब कोई बोले कि मेरा जो दिल टूट गया, अब उस दिल टूटे हुए को कैसे मेजर करेंगे, कैसे डिटरमाइन करेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। तो मॉनेटरी टर्म्स में डिटर्मिनेबल होगा, मेजरेबल होगा, तभी वो इंश्योरेंस वाले पे ऑफ करेंगे। ये इसके रिस्क के मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स है। द लॉस शुड नॉट बी कैटेस्ट्रॉफिक, द लॉस शुड नॉट बी कैटेस्ट्रॉफिक। कैटेस्ट्रॉफिक का आइडियली वर्ड हमें देखना पड़ेगा कि कैटेस्ट्रॉफिक का मतलब क्या होता है। अगर आप लोगों को पता है तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ यार। कैटेस्ट्रॉफिक मतलब आपत्तिजनक। द लॉस शुड नॉट बी मतलब कुछ ऐसा लॉस ना हो जिस पे ही सवाल उठ जाए कि एक्चुअल में हुआ भी है या फिर क्रिएटेड है ये। कई लोग होते हैं ना इंश्योरेंस लेने के चक्कर में कुछ गलत तरीके से रास्ता अपना लेते हैं। द चांस ऑफ लॉस मस्ट बी कैलकुलेटेबल, जो लॉस होने के चांसेस है ना वो कैलकुलेटेड हो। जैसे कि अगर वो कंपनी 1 लाख इंश्योरेंस पॉलिसी बेचती है तो उसमें कितने परसेंट चांस है लॉस होने के, 1%, 2%, 3%, वो सब एक डिटरमाइंड हो, उसके पास 5 डाटा के बेस पे ये निकाल लेते हैं। ठीक है। द प्रीमियम मस्ट बी इकोनॉमिकली फीजिबल, यार अगर वो कंपनी इतना प्रीमियम लेने लग जाएगी तो उसका तो इंश्योरेंस ही नहीं बिकेंगे, इंश्योरेंस प्लान ही नहीं बिकेंगे। तो इंश्योरेंस प्लान तभी बिकते हैं जब प्रीमियम आप उतना अफोर्ड कर सकते हो। मैं आप या कोई भी अगर इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज कर रहा है तो वो अफोर्ड कर सकता है, तभी तो आप इंश्योरेंस उससे लोगे। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब बस एक एक बार रीडिंग करना है जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको। रीडिंग करके कुछ नहीं करना है, बस आपको हेडिंग याद रखना है। हेडिंग याद रहेगा तो अब आप उसको कर सकते हो। ये सारी की सारी कहानियां हैं कि भैया कुछ गलत तरीके से ना हो, गलत तरीके से हो जाएगा तो फिर नहीं हो। कैलकुलेटेड चांस पता तो हो कितना परसेंटेज लॉस होने के चांसेस हैं। इकोनॉमी फिजिबल प्रीमियम भाई जितना मैं दे सकता हूँ अपनी जेब से पैसे, जितने मेरी जेब अलाउ करेगी उतना ही तो मैं दूंगा। अब ये देख लेते हैं ये क्या है, इंश्योरेंस एंड गैम्बलिंग। देखो गैम्बलिंग क्या है, वो एक गलत गलत चीज है। गैम्बलिंग गैम्बलिंग हो गया ऐसी एक्टिविटी जिसे जुआ से आप कंपेयर कर सकते हो। गैम्बलर बोलते हैं ना जो गलत काम करते हैं, जुआ ही है एक तरीके से। गैम्बलिंग का मतलब जुआ ही होता है। तो क्या इंश्योरेंस जुआ है या इंश्योरेंस कंपनी जुआ खेल रही है? नहीं, देखो इंश्योरेंस को कई बार गलती से लोग कंफ्यूज आते हैं गैम्बलिंग कि भाई ये भी तो एक तरीके से, लेकिन नहीं, दोनों में डिफरेंस है। गैम्बलिंग जो है एक स्पेकुलेटिव रिस्क कहती है, वाइल जो इंश्योरेंस है वो एक पूरे तरीके से कैलकुलेटेड है, हैंडलिंग एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्योर रिस्क, पहले से ही कोई रिस्क होने के चांसेस हैं। गैम्बलिंग में क्या होता है, एक तरीके से हमें पता नहीं है कि कुछ भी हो सकता है। गैम्बलिंग एक पूरे तरीके से रिस्क इन्वॉल्व है उसमें। लेकिन इंश्योरेंस वाले क्या कहते हैं, भैया पहले से बीमारियां हैं, पहले से ऐसे थेफ्ट है, पहले से ऐसे थ्रेट्स हैं, मुझे इसको इंश्योर करना है। ठीक है। तो ये जैसे कि मान लो अगर आपने $500 लगाए किसी हॉर्स रेस में, घोड़े की दौड़ में, तो वहां पे क्या है, आपको $500 तो चले गए, ठीक है ना। और लेकिन उस $500 को देने के बाद आपका पूरा का पूरा $500 रिस्क पे है कि आएगा भी और नहीं भी आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे $500 देने का प्रॉपर तरीके से कैलकुलेशन है इसकी, कि अगर कल होके जैसे फायर इंश्योरेंस ले लिया, फायर होगा तो इतना फायर होने की ऑलरेडी प्रेजेंट होने के चांसेस हैं, तो इतना रिस्क क्रिएट हो सकता है। यहाँ पे 100% जो है आप ये कह सकते हैं कि मेरा पैसा वेस्ट है, वो नहीं है। इंश्योरेंस एंड हेजिंग। हेजिंग क्या होता है, अपने लॉस को आज ही सेफ गार्ड प्रोवाइड कर देना। उससे क्या होगा कि आप फ्यूचर में जो लॉस होंगे उसको आप सेव कर लोगे, आप खुद वो काम कर रहे हो। तो इंश्योरेंस को आप हेजिंग नहीं बोल सकते। हेजिंग में क्या है, रिस्क कैन बी ट्रांसफर टू स्पेकुलेटर थ्रू द परचेज ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, वहां पे आप परचेज करते हो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और वो शिफ्ट हो जाता है दूसरे वाले बंदे के पास, क्योंकि आपने उसके साथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर दिया सेल करने का, बेचने का। लेकिन जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है वो हेजिंग की तरह काम नहीं करता है। ऑल्दो बोथ टेक्निक आर सिमिलर, दोनों सिमिलर टेक्निक है जिसमें रिस्क ट्रांसफर कर दिया जाता है। नो न्यू रिस्क इज क्रिएटेड, देयर आर सम इंपॉर्टेंट, लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंस है। जो इंश्योरेंस ट्रांजेक्शन है
उसमें ट्रांसफर ऑफ प्योर रिस्क है, बिकॉज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंश्योरेबल रिस्क जनरली कैन बी मेट, क्योंकि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंश्योरेबल रिस्क के वो हो सकता है कि मतलब होने के चांसेस हैं। अब हेजिंग तो एक टेक्निक है जिसमें स्पेकुलेटिव रिस्क को अनइंश्योरेबल, मतलब इसको इंश्योर नहीं कर रहे हैं, हम इसको प्रोटेक्शन कर रहे हैं कि अगर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स या रॉ मटेरियल में कुछ कल होके कुछ कमी हो गई तो मैं उसको कैसे सेव करूंगा अपने आप को। वो एक हेजिंग एक एग्रीमेंट है जो एक दो बंदों के बीच में होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया इसके साथ मैं इतने पे तुझे बेचूंगा चाहे रेट कुछ भी हो। अब देखते हैं टाइप ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के टाइप्स क्या क्या है। देखो, प्राइवेट इंश्योरेंस, प्राइवेट इंश्योरेंस में हो जाता है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस क्या है, जिसपे भाई अगर इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाती है तो जो उसका बेनिफिशियरी है उसको बहुत सारे पैसे या जितने का वो मैच्योरिटी अमाउंट है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया लाइफ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस क्या है कि कल होके अगर कोई ऐसी डिजीज हो गई जिसका इलाज करने में बहुत सारे पैसा लगेगा तो उस पैसे को वो कंपनी पे करेगी। तो हेल्थ इंश्योरेंस में हम अपने इलाज के खर्चे को इंश्योर कर लेते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी एंड लायबिलिटी इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी से नाम से पता चल रहा है कि भाई मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी में कल हो गए लॉस ना हो जाए, डैमेज ना हो जाए, तो उस प्रॉपर्टी के लिए मैंने इंश्योरेंस ले लिया। ठीक है, जैसे कि फायर इंश्योरेंस, लाइटिंग इंश्योरेंस, और भी चीजें हैं जैसे पर्सनल प्रॉपर्टी उसका भी इंश्योरेंस ले लिया, तो वो अपनी होने वाले डैमेज को मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ किसी और के ऊपर जिससे मेरी प्रॉपर्टी सेव रहे। और या फिर मान लो प्रॉपर्टी पे कोई लाइबिलिटी है जैसे लोन चुकाना है ये चुकाना, आप लाइबिलिटी को भी इंश्योरेंस कर ले, तो आजकल जितने भी कंपनीज हैं अगर जो लोन देते हैं तो वो इंश्योरेंस भी साथ में आपको बेच देते हैं कि भैया कल को तुम्हें कुछ हो गया तो ये इंश्योरेंस कंपनी से हम ईएमआई रिकवर कर लेंगे। चलो, अब बस आपको थोड़ा सा इतना ओवरव्यू रखना है कि हाँ किस टाइप के इंश्योरेंस होते हैं। अब इसमें ये जो बिजनेस के है कई सारे इंश्योरेंस के टाइप्स बता रखे हैं। फायर इंश्योरेंस आपके फायर के लॉस को कवर करता है ना। कमर्शियल मल्टीपल पेरिल इंश्योरेंस पैकेज पॉलिसी है, पैकेज में कोई गलती हो गई तो वहां रिकवर मतलब आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। जनरल लायबिलिटी इंश्योरेंस, इसमें बिजनेस फर्म के ऊपर अगर कोई लायबिलिटी आ जाती, कोई लीगल डैमेज आ गया तो कवर कर देंगे। प्रोडक्ट लाइबिलिटी इंश्योरेंस, प्रोडक्ट में अगर मैन्युफैक्चरिंग में कोई गलती होगी, होलसेलर और रिटेलर को उस प्रोडक्ट की वजह से कोई गलत मतलब नुकसान हो गया तो फिर इंश्योरेंस कंपनी आ जाएगी बचाने के लिए। वर्कमैन कंपनसेशन इंश्योरेंस, जिसमें वर्कमैन अगर कोई कंपनसेशन मांगता है तो फिर भैया वो कंपनी पे करेगी, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी वर्कमैन कंपनसेशन इंश्योरेंस भी लिया हुआ है। कमर्शियल ऑटो इंश्योरेंस में अगर कोई गाड़ी चला रहे हो आप, उसका ऑटो इंश्योरेंस ले रखा है, गाड़ी को कुछ हो जाता है तो फिर वो चोरी हो जाती है तो फिर वो इंश्योरेंस कंपनी काम आ जाएगी, है ना। एक्सीडेंटल एक्सीडेंट एंड हेल्थ इंश्योरेंस, इसमें कुछ प्रॉपर्टी है या फिर इंश्योरर को कैजुअलिटी हो जाती है तो एक्सीडेंट हो जाता है तो ऐसे केस में ये काम आ जाएंगे। इनलैंड मैरी इंश्योरेंस, अगर आप शिप से ट्रांसफर कर रहे हो, लैंड से ट्रांसफर कर रहे हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट डोमेस्टिक शिपमेंट कर रहे हो तो रास्ते को सेफ करने के लिए इनलैंड मैरीन इंश्योरेंस करते हैं। ओशन मैरिन इंश्योरेंस भैया ये जो समुद्र के रास्ते को कवर करने के लिए, वो लैंड के रास्ते को था, ये समुद्र के रास्ते में अगर कोई लॉस हो गया तो अपने आप को सेफ गार्ड प्रोवाइड करने के लिए। प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस, इसमें अगर कोई प्रोफेशनल है अगर वो कुछ ऐसी गलतियां कर देता है जैसे फिजिशियन, सर्जियन, अकाउंटेंट, अदर प्रोफेसर, इनको इनके एक्ट की वजह से कोई गलती हो गई और उसके ऊपर कोई लायबिलिटी आ गई तो फिर ऐसे प्रोफेशनल को भी ये लोग इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करती है सेफ्टी। डायरेक्टर एंड ऑफिसर लायबिलिटी, वैसे ये सब तो यहाँ ज्यादा नहीं होती है, ये फॉरेन से सारी चीजें ले हुई है। डायरेक्टर ऑफिसर्स लायबिलिटी, जो डायरेक्टर्स की वजह से कोई गलतियां नुकसान हो गई कंपनी को तो वो बताएंगे। बॉयलर एंड मशीन इंश्योरेंस की मशीन में अगर कोई गलती हो गई, मशीन टूट गई, खराब हो गई तो फिर ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे टाइप्स के इंश्योरेंस है। सच इक्विपमेंट इंक्लूड स्टीम बॉयलर, ये सब अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जो भी यूजेस होते हैं ना उन सब के लिए है ये। चलो, अब देखते हैं गवर्नमेंट इंश्योरेंस। तो एक काम करते हैं, इसको हम कंटिन्यू करते हैं इस पार्ट को अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और फिर देखेंगे कि ये जनरल इंश्योरेंस और भी अदर अदर इंश्योरेंस क्या है, ये गवर्नमेंट इंश्योरेंस क्या है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे की चीजें पढ़ने के लिए, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।